नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जातक कथाएँ। यहाँ से जातक कथाएँ, इससे आगे हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे। तो जातक कथाएँ से होगा कह रहे जातक कथाएँ एक दिया हुआ है। कह रहे पीढ़ियों से भारतीय बच्चों और वयस्कों का समान रूप से आहदित करती रही है। आहदित करती रही है मतलब पीढ़ियों से जो है ना, कई पीढ़ियों से ये भारतीय बच्चों और वयस्क को जो वयस्क है उन दोनों को जो है आहदित करती रही है ये कथाएँ। कह रहा है ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ और बड़े ही सरल तरीके से बौद्ध आदर्शों को व्यक्त करती है। ये जो है ना बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ है, ठीक है ना, मतलब गौतम बुद्ध के पहले के जन्मों की कहानियाँ है और बड़े ही सरल तरीके से बौद्ध आदर्शों को व्यक्त करती है और बड़ा ही सरल तरीका से भगवान बुद्ध के आदर्शों को व्यक्त करती है। अब आगे कह रहा है एक प्रसिद्ध कथा बुद्ध वानरों के एक बड़े समूह के राजा थे। एक प्रसिद्ध कथा है, इसमें बताया गया है कि बुद्ध वानरों के एक बड़े समूह के राजा थे। मतलब कि बुद्ध थे, मतलब वानरों का एक समूह होता है। वानरों में भी बहुत सारा वानर, उसमें भी तो एगो राजा होगा ना। कोई वानर ही कोई, मतलब वानरों में तो वानर ही बनेगा राजा, कोई एगो बनेगा। अब कह रहा है वे एक विशालकाय वृक्ष के समीप रहते थे और विशालकाय बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके समीप मतलब निकट उसके पास रहते थे, जिस पर मीठी सुगंध वाले और स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। और उस पर मीठी सुगंध वाला, काफ़ी अच्छा सुगंध वाला और स्वादिष्ट, ठीक है ना, फल लगा हुआ था। कह रहा है वानर राज के आदेश के बावजूद उस वृक्ष का कोई भी फल किसी और को हाथ ना लगे। मतलब क्या, इस वृक्ष का फल सब वानर सभी खाते थे, किसी और के हाथ नहीं लग पाता था ये वृक्ष का फल और नहीं लगने देता था वो लोग, इसे कह सकते। कह रहा है एक दिन एक पका हुआ फल नीचे नदी में जा गिरा। एक दिन क्या हुआ ना, एक पका हुआ फल नीचे नदी में गिर गया। पानी की धारा के साथ बहकर हुआ फल जाल में फंसा और पानी की धारा के साथ बहकर वो फल जो है वो जाल में फंस गया और उससे राजमहल ले जाया गया। फिर कोई व्यक्ति आया, उसको उठाया तो फिर राजमहल उसको उस फल को ले जाएगा। राजमहल ये वाला कौन, वानरों वाला नहीं, ठीक है ना। ये नहीं सोचे वो वाला, ये प्रजा वाला, ये दूसरी आदमी का जो प्रजा सब जो रहते हैं ना, उसके जो राजा होते हैं ना, तो वो राजमहल में ले जाएगा। राजा उस फल के स्वाद से इतना सम्मोहित हुए, काफ़ी ज़्यादा इस फल का स्वाद अच्छा था, लजीज था, टेस्टी था, मन मोह हो लिया राजा का, एकदम खुश हो गए राजा। उन्होंने अपने सैनिकों से उस फल के वृक्ष को ढूंढ निकालने के लिए कहा। फिर राजा ने कहा अपने सैनिकों से कि जाइए उस फल के जो वृक्ष को ना ढूंढ निकालिए। अब आगे कह रहा है लंबे समय तक खोजने के बाद उन्हें वह वृक्ष मिल गया और फिर जब लंबे समय तक खोजा तो फिर अंतिम में वो वृक्ष मिल गया। उन्होंने देखा कि वानर उन फलों का आनंद उठा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो वानर है ना, उन वानर सब वो उस फल का आनंद उठा रहे थे। सैनिकों ने वानरों पर हमला किया। फिर ये देख करके उनको गुस्सा आया तो सैनिकों ने उस वानरों पर हमला किया, अटैक किया। अब क्या होता है, अब यहाँ जरा ध्यान से सुनिएगा। वानर राज के पास अपने वानरों को बचाने के लिए केवल एक ही रास्ता था, केवल एक ही रास्ता था, ठीक है ना। कह रहा है वानर राज, अब देखिए वानर सब में से जो एगो राजा था, वानर राजा, तो उनको जो है ना अपने वानरों को बचाने के लिए, उनके वानरों को बचाने के लिए उनके पास एक एगो रास्ता, तो वो थी कि नदी पार कराने में उनकी सहायता की जाए। अगर हम इन वानरों को नदी पार करा देंगे तो फिर ये लोग बच जाएंगे, ठीक है ना। इनकी हेल्प करना, इनकी सहायता करना नदी पार कराने में। तब फिर कह रहा है किंतु वे अपने आस पास ऐसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो अपने आसपास जो है ना, ऐसा वो वानरों के जो राजा थे जो वो नहीं कर पा रहे थे। कह रहा है उनसे आकार में बहुत बड़े होने के नाते वनराज ने नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ को पकड़ा और उन्हें नदी पार कराने के लिए अपने शरीर को मानो एक पुल बना दिया। फिर क्या कह रहा है आपका, फिर कह रहा है कि उसके आकार उनसे जो है ना आकार में बहुत बड़ा था, इसलिए नदी होने के नाते वानर राज ने नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ को पकड़ा। नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ था तो उसको पकड़ा और उन्हीं नदी के पार कराने के लिए अपने शरीर को मानो एक पुल बना लिया, ठीक है, पकड़ करके। और उन सबको नदी पार कराने के लिए शरीर को मान लीजिए पुल की तरह बना लिया, मतलब ऐसे करके ना बिछा दिया, तो बिछ गया तो फिर लगा क्या, पुल ही बन गया ना, इस टाइप का लगेगा ही।
कह रहा है इस प्रक्रिया के दौरान उनका शरीर घायल हो गया और जब वो लेटे थे और उन पे लोग चढ़ करके मतलब उधर से जा रहे थे, तो जितने भी लोग हैं वो सब, तो क्या हुआ ना, उसका शरीर जो है ना वो घायल हो गया। ठीक है, अंत में उनकी मृत्यु हो गई। जो वानर राजा थे, वानरों के राजा, उन सबको तो बचा दिया, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई, ये घायल हो गए। अब आगे क्या कह रहा है। राजा कुछ देरी से ये दृश्य देख रहा था और जो व्यक्तियों के आदमियों को राजा थे ना वही इस दृश्य को देख रहा था, और वानर राज ने इस निस्वार्थ बलिदान से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। और राजा जो है ना, वानर राज के इस निस्वार्थ बलिदान से, कोई स्वार्थ नहीं, ठीक है, स्वार्थी किसको कहते थे कि जो अपने लिए काम करे, इसको स्वार्थी कहते। लेकिन वानरों के जो राजा थे, तो उस वानर ने जो है सब वानरों के लिए काम किया, तो उसको निस्वार्थ कहते हैं, ठीक ना, कोई स्वार्थ ही नहीं था इसमें, कोई अपना लालच नहीं था, कुछ नहीं था, इस स्वार्थी, इसको निस्वार्थी कहेंगे। कह रहा हुआ भी, तो फिर इस बात से जो है राजा जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ उसके, उसको जब उन्होंने इस दृश्य को देखा, तो वह भी प्रजा के साथ अपनी भूमिका पर सोच विचार करने लगा। वह भी सोचने लगा कि हम भी जो है ना, उनके जो प्रजा है ना, हम भी अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे, दुख में सुख में साथ देंगे, अपनी प्रजा का रक्षा करेंगे, और मतलब कि अपना जान भी देना पड़ेगा, तो ऐसा टाइम आएगा तो देंगे और अपनी प्रजा का रक्षा करेंगे। यही उनको मतलब कि सीख मिला इस कहानी से। अब है एक जैन कथा, एक जैन कथा के बारे में जानते हैं। कह रहा है रोहिणी एक बहुत कुशल चोर था, मतलब अच्छा खासा ये चोर था, रोहिणी नाम है इसका। कह रहे जो पकड़े जाने के सभी प्रयासों को विफल कर देता, और ये इतना ऐसा चोर था ना कि मतलब कि इनको पकड़े जाने के सभी प्रयास विफल हो जाएगा, ठीक है, कितना भी इसको पकड़ने की कोशिश कर लो ना, कोई भी दिमाग लोगों ने सब विफल हो जाता था। ठीक है, कह रहा है एक बार नगर की ओर जाते हुए रास्ते में उसने अकस्मात ही अज्ञान के साधारण जीवन से मुक्ति पाने के बारे में महावीर द्वारा दिए जा रहे उपदेश के कुछ वाक्य सुन लिए। एक दिन क्या हुआ ना, जब वो रास्ते में जा रहे थे महावीर के रास्ते में, उसने अकस्मात ही अचानक ही अज्ञान, ठीक है ना, अज्ञान के साधारण जीवन से मुक्ति, ये जो अज्ञान के जाल में फंसे हुए ना, इससे मुक्ति पाने के लिए महावीर द्वारा दिए जा रहे, महावीर जो उपदेश दे रहे थे, तो उस देश को कुछ वाक्य उसके सुन लिए। सुनने के बाद फिर क्या हुआ, तो कुछ सुन लिए। फिर रोहिणी ने नगर पहुंचने के बाद उसे पहचान लिया गया। फिर रोहिणी जैसे ही नगर पहुंचा तो उसको पहचान लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने स्वयं को एक साधारण कृषक बताया। जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उसने स्वयं को जो है बताया कि नहीं, मैं एक साधारण किसान हूँ, कृषक हूँ। सॉरी दोस्तों, एक मंत्री ने उसे अपने पहचान प्रकट करने का दबाव डालने के लिए चतुराई से एक योजना बनाई। ठीक है, एक योजना बनाया कि इस पे इस चीज़ का दबाव डालेंगे तो वो अपना पहचान खुद बता देगा, ठीक है ना। ये तो किंतु महावीर के शब्दों को याद रखते हुए रोहिणी मंत्रों की योजना समझ गया, ठीक है, लेकिन ना रोहिणी जो है महावीर के जो शब्द थे उसको याद करते हुए रखते हुए रोहिणी जो है ना मंत्री की योजना समझ गई, उसके दिमाग में जो चल रहा था योजना वो समझ गया, उसके जाल से बच निकला। तब फिर जो है रोहिणी उसके जाल से बच निकला। अब आगे कह रहा है बाद में रोहिणी को बहुत पछतावा हुआ, फिर बाद में रोहिणी को बहुत पछतावा कि वो महावीर के पास गया। फिर वो रोहिणी महावीर के पास गया और अपने अपराधों को स्वीकार किया, जितना भी उन्होंने गलत काम किया था ना, तो उन सब अपराधों को उन्होंने स्वीकार किया। चोरी डकैती जो भी पहले करता था उसने चुराया हुआ धन वापस किया एवं अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी, और जितना भी चुराया धन तो सब वापस किया, जितना भी पैसा उसे सब था वो सब वापस किया, और अपने अपराध के लिए कि इतना जो अपराध कर लिया उसके लिए क्षमा मांगी। वह भिक्षु बन गया। उसके बाद फिर जो रोहिणी है वो चोर था, अब वो भिक्षु बन गया। और हम भिक्षु क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को ऐसे एक दिन पहले की क्लास में, 2 दिन पहले क्लास, नहीं शायद कल ही, इससे पहले वाली क्लास में ही बताया, ठीक है ना। उसे अपने अब तक उसे अपने अब तक के भ्रमपूर्ण जीवन का एहसास हुआ। फिर जो है ना उसने जितना भी ये गलत काम चोरी डकैती सब करता था उसको लगा ये एक भ्रम था, ठीक है ना, कि मतलब कि हमको ज़्यादा धन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रमपूर्ण जीवन था। कह रहा तत्पश्चात उसने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा संबंधी सत्य की खोज के बारे में, सत्य क्या है, इन सब के चीज़ों के बारे में अपना ध्यान अर्जित किया। यह कहानी सम्यक कर्म और सम्यक विचारों के महत्व को दर्शाती है, और यह कहानी सम्यक कर्म, अच्छा कर्म और अच्छा विचार इनके बारे में दर्शाती है। कह रहा है यह बताती है कि हर व्यक्ति को जीवन में दूसरा अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, यह बताती है कहानी कि हर व्यक्ति को जीवन में ना दूसरा अवसर कम से कम उसको दो ही, ठीक है, दूसरा अवसर। तो जैसे चोर था देखिए, तो इसको दूसरा अवसर दिया गया तो ये बन गया भिक्षु, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति को ना 2 अवसर देना चाहिए, ठीक है, 2 अवसर देना चाहिए। और ये चित्र है आपका, आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, इसके आगे शेष कल पढ़ाएंगे। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से लाभ हो रहा है तो ईमानदारी पूर्वक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो।